आज का वीडियो आसान नहीं है। ये किसी धर्म या किसी आम जनता के खिलाफ नहीं है। ये उन मासूम बच्चों की बात है जो युद्ध में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पिछले करीब 2 साल से गाजा में जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बार बार चेतावनी दी है कि इस युद्ध में बच्चों और आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है और सबसे बड़ी कीमत वही लोग चुका रहे हैं। आज हम इस रिपोर्ट के सामने आए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर दुनिया में इतनी चिंता क्यों है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इसमें कई लोग मारे गए और बंधक बनाए गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा में बड़ी पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इजराइल का कहना है कि उसने निशाना हमास को बनाया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र और कई मानव संगठनों का कहना है कि इस अभियान में बड़ी संख्या में आम नागरिक और बच्चे भी मारे गए और घायल भी हुए। यही वजह है कि लगातार युद्ध विराम और स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है। सोचे, एक 5 साल का बच्चा, उसे ना राजनीति पता है, ना युद्ध समझ में आता है। उसे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना स्कूल चाहिए। लेकिन युद्ध में सबसे पहले इन्हीं चीजों का अंत होता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में कहा गया है कि हजारों बच्चे मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हुए। कई अस्पतालों में दवाई खत्म हो गई है। डॉक्टरों को बेहद कठिन परिस्थितियों में इलाज करना पड़ा है। स्कूल बंद हो गए। लाखों बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए। केवल युद्ध ने उनका सब कुछ छीन लिया, पूरा बचपन छीन लिया। दुनिया का ध्यान कई ऐसी घटनाओं ने खींचा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच और चर्चा हुई। सबसे चर्चित मामला एक था हिंद रजब का मामला। एक छोटी बच्ची अपनी कार में फंसी हुई थी। उसने फोन पर मदद की गुहार लगाई। बाद में जब राहत दल पहुंचा तब तक वे जीवित नहीं बची थी। इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग दुनिया भर में उठी। इस तरह कई रिपोर्टरों ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जहां नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। अस्पतालों, शरण स्थलों और स्कूलों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि युद्ध के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युद्ध में भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए? क्या बच्चों की जान किसी भी सैन्य उद्देश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या अस्पताल सुरक्षित नहीं रहने चाहिए? क्या राहत कर्मियों और एम्बुलेंस को बिना डर अपना काम नहीं करना चाहिए? इन्हीं सवालों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के मानवाधिकार संगठन ने कई बार स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि हमास पर भी नागरिकों को निशाना बनाने और बंधक बनाने के गंभीर आरोप लगे। अगर किसी भी पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, किसी देश या पूरी जनता के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल तबाह हो रहे हैं, अगर आम आदमी लगातार युद्ध की कीमत चुका रहा है तो पूरी दुनिया को सवाल पूछने का अधिकार है। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी सरकार हो। अगर आपको लगता है कि बच्चों की जान सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी फैल सके। धन्यवाद।